हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं आर्टिकल 370 ऑफिशियल ट्रेलर। अच्छा, हमने देखा था, टीजर देखा था, अब हम देख रहे हैं ऑफिशियल ट्रेलर। तो ट्रेलर आ गया है और इसमें है यामी, और ये आ रही है 23 फरवरी, इसी महीने इसका मतलब। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर इज अ लॉस्ट केस मैम। जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, और वो लोग हमें आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये बाजी खून की बाजी है। हर घर से निकलेगा बुरहान। तुम कितने बुरहान मारोगे? कितने उड़े थे? 35, 40। इस कश्मीर ने बहुत पीड़ा झेली है। हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। You will be joining the NIA. NIA में तुम्हें फ्री हैंड दिया जाएगा। इस रूम में बैठे हम लोगों और पीएमओ के कुछ कोर मेंबर्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर सर के पीए तक को नहीं पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है। अगर पुलवामा के बाद भी आग जलाए रखनी है तो इनके दिल में हमारा खौफ वापस भरना होगा। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। ये वही है जिसने कभी न कभी मोदी इंडिया के दिखाएंगे। खिलाफ कुछ हाँ, पर जो श्री राम बनते नहीं थे वो नॉट हंड्रेड्स, अरुण गोविल। इंडिया सेफ जगह है तुम्हारे लिए। कश्मीर में कब क्या हो जाए नो वन नोज़। हर बार we have a breakthrough, somehow you're always there to just screw it up for us. ये पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना तो भी 370 को हटा नहीं सकते। अगर हमें इतिहास लिखना है तो किसी न किसी को तो इतिहास बनाना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और रक्षा चिन्ह को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जान दे देगा उसके लिए। रियलिटी पे किया हुआ है, पर ये है कि करेक्टर्स जो है इतने अच्छे बनाए नहीं हैं। मोदी जी जो बनाए वो इतने अच्छे नहीं बने जिस लुक से। और अमित शाह, बताऊं, जब मैं शुरू में देखा बोलते हुए, मैंने सुना नहीं बोला क्या है, तो बोलने के तरीके से मुझे वो लगे। वो कौन है जो योगी जी के ऑपोजिट खड़े होके बोलता रहता है? अखिलेश यादव है शायद। मुझे पहले लगे अखिलेश यादव है, कि बोलने का तरीका वैसे लगे मुझे, शायद अखिलेश यादव की वे ऑफ स्पीकिंग से बोल रहा है। पर मैं कहा अखिलेश यादव तो यहाँ पे टोपी पहनता ही है, शक्ल तो मैच नहीं कर। फिर जब सुना बोल क्या रहे तब मुझे कहा रही तो अमित शाह है क्योंकि अमित शाह फेस से अमित शाह लग रहे थे, पर वो उस टाइप से वो हेल्दी नहीं थे, तो मुझे शक हुआ। पर जैसे ही वो डायलॉग मारा फिर तो मैंने कहा ये तो अमित शाह है। पर देखिए, मूवी में सारा फोकस लेडी पे है। जो लेडी जो है मेन कैरेक्टर वही है। लेडी जो कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा रही हैं जहाँ पे उनको लगता है कुछ कर पाएंगी। मुझे पता नहीं एजेंट हैं क्या हैं। और उसके बाद उनको लगता है कि 370 के जब तक हटेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। 370 अमित शाह जी दिखाते हैं, बोल रहे हैं हटा रहे हैं, वहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं हटा रहे हैं, फिर हटा देते हैं, फिर आगे जाके सिचुएशन बढ़िया होगी। साथ में ये भी दिखाया कैसे स्टोन थ्रोइंग होती है, कितनी इंटेंस होती है। कितनी नफरत थी कश्मीर में लोगों के जो अंदर। अंदर बैठे हुए हैं जीपों के अंदर, जब उनके ऊपर स्टोन थ्रो होते हैं तो उनको कैसा लगता है, ये नजर आएगा देखने को कि कितना भयानक वो इवेंट होता है। और कैसे कश्मीर के लोग पावर में रहना चाहते हैं। बुरे लोगों को ये है कि हमारा है, तो उस टाइप का आप देखेंगे कि कितना केओस था, वो सारा केओस ख़त्म हो गया। आपको उस वक्त नज़र आता कितनी
अनस्टेबिलिटी थी रीजन में अब पूरी ख़त्म हो गई है। वही ये मूवी दिखाने वाली है कि 370 मेन कल्प्रिट था इन सब चीज़ों का, और 370 हटाने के बाद अब सब बढ़िया हो रहा है। वही तो वो डायलॉग उसने बोला तो था, जब तक 370 है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने तरीके से वो बना रहे हैं मूवी और दिखा रहे हैं। थोड़ा जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको बेटर जॉब करनी चाहिए थी, बट जितना भी उनका पैसा था या जितने भी एक्टर्स अवेलेबल थे उसके हिसाब से उन्होंने बनाई है। मुझे लग रहा है बजट कम था इस मूवी को देख के, तो जो दिख रहा था पूरे स्क्रीन में जो प्ले वो सीन्स कर रहे थे प्ले, उससे लग रहा था बजट इतना नहीं है जिस वजह से उन्होंने बनाई है। पर कोशिश उन्होंने अपनी पूरी की है टू स्टिक टू रियलिटी। जितना ट्रुथ है उतना हम दिखाएं, जितना हमें पता है वो उन्होंने करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने डायलॉग्स भी वही बनाए हैं। अच्छा वो उन्होंने वो चीजें भी दिखाई हैं जो हुई थी, वो सारा उन्होंने कोशिश किया दिखाने के लिए कि कैसे बोल रहे हैं कि भैया। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि कपड़ा जैसे सिर पे बांध कर पकड़ के लेके गए हैं। हो सकता है ये 370 जब हटने के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी हटाने की, तो उससे पहले कैसे मिनिस्टर्स को ले लेके उनको घर के अंदर बंद किया होगा ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ना हो सकता है वो सीन था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। दिखाएंगे काफी अच्छा। मतलब देखिए उन्होंने अभी कैसे इम्प्लीमेंट हुआ था। वो कह रहे थे ना कि किसी को भी कानो खार खबर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गिनती के कुछ लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, इस टाइप से मिशन होना चाहिए। और ऐसा लग रहा है अंदर कोई मोल भी है जब चीजें हो रही हैं, क्योंकि उसने बोला भी, डायलॉग भी आया था उसका यामी का कि भाई हम जो भी कोच करते हैं वो लास्ट मिनट में हमको कोई है। उन्होंने थोड़ी स्टोरी बनाने के लिए ये सब किया होगा। हो सकता है सच्ची में हुआ हो ऐसा कुछ। 370 तो सक्सेसफुली हो गया था। उससे पहले दिख रहा होगा ना कि कोई भी आपको वायलेंस नजर नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने लेटेस्ट इवेंट्स को लिया है और मूवी बना दी है, और जो अभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं पॉलिटिशियंस उनको दिखाया है, उनकी ग्रेटनेस दिखाई है, तो काफ़ी अच्छी मूवी लग रही है। वेरी नाइस। सिर्फ ये है कि हर एक का अपना बजट होता है, इसके बाद अगर सक्सेसफुल हो गए तो उनका पैसा आएगा, होपफुली नेक्स्ट वाली और बढ़िया बनाएंगे। बट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड और लोगों को अपील करेगा ये कॉन्सेप्ट। लोग बोलेंगे हमें देखना है कि हुआ क्या था। एग्जैक्टली। अगर तो सब कुछ ट्रूथफुल रखा है तो आपको अंदरूनी बातें कहीं पता चल जाएंगी। बिल्कुल। और अगर उन्होंने ऐसा मूवी बनाने के लिए जिसे कहते हैं क्रिएटिव लिबर्टी ली है, तो आपको मूवी के शेप में नजर आएगी कि चलिए मूवी दिखाने के लिए ये सब दिखाया कि मोल था, ये था, वो था। पता चलेगा कि मोल का बता रहे हैं क्या, उससे पता चलेगा कि वाकई में ही था, नहीं था। अगर था, मुझे तो लगता है दिल स्टिक टू मूवी बनाने के लिए रियलिटी। चलो देखेंगे, आप भी बताना आपको क्या लगता है। पर बहुत अच्छी बात है कि इस टाइप की मूवीज बन रही हैं ताकि लोगों की आंखें खुलें, उन्हें पता चले, अवेयरनेस आए कि हुआ क्या था। खासकर जो कश्मीर में रह रहे हैं लोग, जिनका ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है, तो जब वो मूवी देखेंगे तो असलियत उनको दिखेगी। आज की जनरेशन, छोटे बच्चे जब जाएंगे मूवियां देखेंगे, कश्मीर के स्पेशली बच्चे, उनको भी पता चलेगा कि हुआ क्या और कितना अब हमारा कश्मीर इतना बदल क्यों रहा है, क्योंकि ये 370 हटा है। अब देखो हमारा कश्मीर कितना आगे बढ़ रहा है। और होपफुली ये सब मूवीज जो है नेटफ्लिक्स वगैरह में आएंगी, उससे फायदा बड़ा होता है कि हर कोई देखता है तो उसे पता चलता है। तो जो नहीं देखा उसको भी देख लेगा कि भैया यहाँ नेटफ्लिक्स में जैसी आती है। अच्छी बात है, अच्छी स्टोरीज बन रही हैं। अब देश को, लोगों को जगाने वाली, अवेयर करने वाली मूवीज बन रही हैं, और ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बीजेपी की, मोदी जी की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।